बिल संशोधन और कानून वापसी के बीच अटकी बात। किसान नेता बोले सरकार के न्योते का इंतजार, प्रस्ताव में कुछ नया नहीं, ये अपमानजनक। दिल्ली में 15वें दिन किसानों का आंदोलन जारी। गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ाकर तोड़ा। पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान। आज नए संसद भवन की नींव रखेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1 बजे भूमि पूजन के बाद देश को करेंगे संबोधित। 971 करोड़ की लागत से बनेगी बिल्डिंग। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज लिंक एक्सप्रेस वे का आजमगढ़ में करेंगे निरीक्षण। दोपहर 3 बजे के बाद अधिकारियों के साथ बैठक। जालौन में 5 साल की मासूम के साथ गैंगरेप, गंभीर हालत में झांसी मेडिकल रेफर। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बुलंदशहर में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है और दलित युवक था, ये लूट का विरोध कर रहा था और लूट के विरोध के बाद जो है उसकी पिटाई की गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने पीड़ित युवक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया है। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। खुर्दा कोतवाली नगर के चमन विहार का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर दलित युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। लूट का विरोध कर रहा था दलित युवक, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवक के ही खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर खुर्दा कोतवाली नगर के चमन विहार का मामला सामने आया है और इस मामले के तहत दलित युवक की पिटाई की गई है। वीडियो वायरल हुआ है। मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। मुकेश, दलित युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, अभी तक क्या अपडेट मिल पाई है? सबसे बड़ी खबर है और बुलंदशहर में के खुर्जा कोतवाली नगर के चमन विहार कॉलोनी का मामला है, जहां एक दलित युवक को पिटाई का वीडियो पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और वह जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है वीडियो, वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। और जो दलित युवक है, जो पीड़ित है, उसने कोतवाली नगर में तहरीर दी है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी पुलिस से मांग की है। लगातार लगभग 8-10 दिन पुराना यह वीडियो बताया जा रहा है। जी मानसू। मुकेश, लेकिन पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया है, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, वहां जहां पुलिस को मुकदमा दर्ज आरोपियों के खिलाफ करना चाहिए था परंतु पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जहां पीड़ित अपनी फरियाद को लेकर कोतवाली नगर में जाता है, उसकी भी तहरीर ले ली जाती है, परंतु जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित पर ही पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है। कहीं ना कहीं हिमांशु, लगातार जो खुर्जा नगर पुलिस है वो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी पूरी तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। जी मानसू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो पीड़ित पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस की कार्यशैली पर साफ तौर से सवाल खड़े होते हुए बुलंदशहर से ये बड़ा मामला है, जहां पर पिटाई की गई है। लूट का विरोध कर रहा था दलित युवक और उसके बाद जब वो पुलिस के पास गया तो पुलिस ने उल्टा उसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े होते हुए पुलिस की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे नए संसद भवन की आधारशिला रखने वाले हैं। देश को वो सौंपने वाले हैं। ब्रिटिश काल में बने वर्तमान संसद भवन के पास नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। संसद भवन के शिलान्यास समारोह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदेशों को पढ़ा जाएगा। पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस अवसर पर अपना संबोधन देंगे। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी वेलकम स्पीच देंगे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। समारोह की शुरुआत दोपहर 12:55 पर होनी है। फिर 1 बजे पीएम मोदी द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। इसके बाद 1:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना भी होगी। बता दें कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने पीएम आवास पहुंचकर उन्हें भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। तो आज 1 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आधारशिला रखने वाले हैं नए संसद भवन की। तो वहीं कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच में खींचतान जारी है। जो लिखित प्रस्ताव दिए गए थे सरकार की तरफ से किसानों को, वो उन्होंने खारिज कर दिए हैं, लेकिन जो खींचतान जारी है वो कब तक जारी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के बीच जंग और तेज हो गई है। केंद्र के प्रस्ताव को किसानों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों ने नया कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया। किसान अब दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। इसके अलावा किसान 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस पर भी अगर सरकार नहीं सुनी तो बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं का घेराव किया जाएगा। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। उनको लगता है कि जिस हित और हक के लिए वो 14 दिनों से खुले आसमान के नीचे सियासी घमासान को तैयार है, उनका वो हक पूरा नहीं हो रहा है। किसान यूनियन नेताओं ने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को देश के किसानों के लिए अपमानजनक करार दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर सरकार वार्ता के लिए नए सिरे से प्रस्ताव भेजती है तो वो इस पर भी विचार कर सकती है। बता दें कि सरकार के साथ किसानों की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बात पर कुछ भी हल नहीं निकला। इसीलिए उम्मीद थी कि जब सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार हो गई है, शायद किसान मान जाए, लेकिन किसान झुकने को तैयार ही नहीं है। सरकार भले ही सुधारों की लिखित गारंटी दे रही हो, इसीलिए सरकार के प्रस्ताव को देखने के बाद किसान संगठनों ने बैठक की और निकले तो इस विमर्श के साथ कि सरकार का प्रस्ताव सिर्फ एक दबाव है और उस दबाव में आने वाले नहीं है। किसानों ने 14 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे आंदोलन को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने अपनी तरफ से अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन लगे हाथ बातचीत की एक गुंजाइश भी खोल रखी है। वो हाईवे भले ही बंद कर दे, लेकिन सरकार से बातचीत और संवाद का रास्ता वो बंद नहीं करना चाहते। अगर सरकार दोबारा प्रपोजल रखती है तो किसान संगठन उस पर विचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो किसान लगातार आंदोलित हैं और ऐसे में रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि 5 बार की बातचीत हो चुकी है। गृह मंत्री और तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार के नेताओं ने बात भी की है, लेकिन किसानों को मंजूर क्या है, क्योंकि जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें कहीं ना कहीं 1-2 कदम पीछे हटती हुई सरकार भी नजर आई है, लेकिन तब भी किसान ये कह रहे हैं कि इन पूरे बिलों को रद्द हो जाना चाहिए। तो क्या रास्ता है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है। आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को
हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, वहां पर किसान आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। किसान अब उग्र हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन किसानों को समझाने बुझाने में जुटा हुआ है। दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली रोड को जाम किया गया है। वैशाली रोड को भी किसानों ने जाम कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से किसानों की नोकझोंक हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन किसानों को समझाने बुझाने में जुटा हुआ है, लेकिन यह प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ये प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन में अब उग्रता साफ तौर से झलकने लगी है। कल आज भी जिस तरह की तस्वीरें देखने को आई, ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई किसानों के द्वारा। अब उसके बाद ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, वहां पर जाम की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। तो गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर किसान किस तरह से आंदोलित हैं, रोड जाम करके उन्होंने रख दिया है और वहां पे खड़े वाहन वहीं पर खड़े नजर आ रहे हैं, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन साफ तौर से नजर आ रहा है। दिल्ली से आने वाला रोड पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है किसानों के द्वारा। तो गाजियाबाद बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ, उग्र रूप लेता हुआ, उग्र स्वरूप में अब नजर आने लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली रोड को जाम किया गया है। वैशाली रोड को भी किसानों ने जाम किया है और इस बीच प्रदर्शन जो किसान कर रहे हैं उनकी पुलिस से भी तीखी नोकझोंक हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने समझाने बुझाने का प्रयास किया है किसानों को, लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारेबाजी कर रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, यानी कि सरकार को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा। और जो 3 कृषि कानून हैं, 3 में 2 कृषि कानून जो नए लेकर आए गए हैं और 1 संशोधन, तो इन तीनों को लेकर अब किसान आंदोलित हैं और वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 5 बार सरकार के साथ बैठकर किसान नेताओं की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और इस बीच रामपुर से भी खबर आ रही है हैरान करने वाली। वहां पर रिश्वतखोरी का खुला खेल चल रहा है और ऐसे में रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनसे रिश्वत लेते हुए कुछ कर्मचारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में 2 कर्मचारी इन शिक्षकों से फॉर्म के पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है और 2 कर्मचारियों को नौकरी से तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं आशु लिपिक का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। रामपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनसे रिश्वत लेते हुए कुछ कर्मचारियों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
हुआ है, जिसके बाद हालांकि कार्रवाई भी की गई है चिकित्सा अधिकारी की तरफ से। लेकिन ये साफ तौर से कहीं ना कहीं जो, और इसी खबर पर हमारे साथ फहीम खान जुड़ गए हैं। फहीम, रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, 2 लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, क्या है पूरा अपडेट? आपको बता दूं कि ये स्वास्थ्य विभाग का बड़ा खेल सामने आया है। इसमें समाज का निर्माण करने वाले शिक्षक रिश्वत दे रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग है जिसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य को ठीक करने की है वो रिश्वत ले रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है और ये गंभीर विषय भी है कि स्वास्थ्य विभाग खुलेआम रिश्वत ले रहा है, जिसको देख के बिल्कुल शर्मनाक तस्वीर सामने आई है कि शिक्षक समाज रिश्वत दे रहा है और स्वास्थ्य विभाग रिश्वत ले रहा है और बिल्कुल खुलेआम खेल चल रहा है। इसमें मिली भगत ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये संविदा कर्मी ही इसमें पैसा ले रहे हैं। इसमें जब तक ऊपर से मिली भगत ना हो, जब तक ऊपर का हाथ ना हो, तब तक उसकी हिम्मत नहीं है कर्मचारी की कि वो रिश्वत ले ले। ये स्वास्थ्य विभाग की और ये मिली भगत चल रही है शिक्षकों के बीच में। इसमें एक खेल ये भी हो रहा है कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट जो टेस्टों के जरिए उसको सामना करना पड़ता है, टेस्ट होते हैं उसके बाद में फिटनेस दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि फार्म दिया जाता है और 1000 रुपए 2000 रुपए देने के बाद वो फार्म वापस दे दिया जा रहा है। फिटनेस सर्टिफिकेट बना के हाथों हाथ वहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं। तो अभी तक ये जो बात कर रहे हैं साथ दो संविदा कर्मी मिली भगत भी है, जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी मिली भगत क्या नजर आ रही है इस मामले में? 2 कर्मचारियों पर तो कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं इस मामले में उन पर कब शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ कि इसमें बिना बड़े हाथ के इस काम को अंजाम नहीं दे सकते। मिली भगत तो इसमें बड़े अधिकारियों की भी है। रहा सवाल कार्रवाई का, तो ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो तब होगी जब रिश्वत देने और लेने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अभी तक किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि रिश्वत का खेल खुलेआम सामने है और सामने से दिख रहा है कि पैसा लिया भी जा रहा है और पैसा दिया भी जा रहा है। ये शर्मनाक तस्वीर रामपुर की है और रामपुर में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से हालत खराब करी हुई है। लगभग यहाँ से 100 से ज्यादा लोग की मौत हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फर्जी नर्सिंग होम है खुलेआम चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की कई सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा लापरवाही वाली चल रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं पैसे का खेल बहुत बड़ा है और उसके अंदर सीएमओ विभाग कहीं ना कहीं जो है लिप्त जरूर होगा, वरना इतना बड़ा खेल खुलेआम नहीं हो सकता रिश्वत का। फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दो कर्मचारियों को फिलहाल नौकरी से निकाला गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ऊपर वालों की मिलीभगत नहीं थी इस मामले में? जो ये रिश्वत ली जा रही थी, ये पूरा घपला घोटाला किया जा रहा था। सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो बन गया मेडिकल आपका? हाँ, बन गया। कितने पैसे लिए गए? 1000। किसने लिए? अरुण नाम का लड़का है। पैसे लेके बना रहे हैं क्या ये? हाँ हाँ। जो नए टीचर्स अपॉइंट हुए हैं उनका मेडिकल हो रहा है और आप ही से मुझे सूचना मिली थी कि इस तरह की पैसे का उत्कोच हो रहा है, तो मैं अपने ऑफिस में आके इसकी जानकारी की है। अभी तक किसी अभ्यर्थी द्वारा तो मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन आपके पास जो वीडियो है उसमें जो शख्स दिख रहा है वो संविदा कर्मी है और मुझे ये सूचना मिली है कि वो संविदा कर्मी जो कोविड में अभी आउटसोर्सिंग से लिए गए हैं, उन 2-3 संविदा कर्मियों द्वारा ये हरकत की गई है। इसकी जांच करा के अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। वहीं भरतपुर में पालिका चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने वार्डों में रैली निकालकर दमखम दिखाया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के लिए पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने वार्डों में जाकर जनसंपर्क किया है। वहीं बयाना नगर पालिका में वार्ड नंबर 25 से बीजेपी उम्मीदवार गीता देवी के प्रतिनिधि विष्णु कुमार ने पैसा खर्च करके चेयरमैन बनने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी चाहे तो कोई भी बयाने में पैसा देकर के चेयरमैन बनाया जाता है। इस गतिविधि को हम इस बार खत्म करके निष्पक्ष रूप से चेयरमैन बनाएंगे। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत स्वच्छता का विकास रखेंगे और जो भी गरीब लोग हैं उनकी देखभाल करेंगे, पानी व्यवस्था का देखेंगे। चुनावों में इस बार की रणनीति है वो कुछ और दिखाई दे रही है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशियों का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस और
बीजेपी दोनों ही पूरे तौर तरीके से इस बार मैदान में दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नए कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी भी जाहिर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार जो बाढ़ है उनमें कई बाढ़ ऐसे हैं जहां कांग्रेस के टिकट के जो दावेदार थे वो टिकट ही खाली रह गए, जहां से सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। कई बार ऐसे हैं जहां बीजेपी ने भी टिकट देने की कोशिश की, लेकिन इस बार प्रत्याशी हैं उन्होंने पार्टी का टिकट ना लेकर के और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मानस बनाया है। हालांकि 11 दिसंबर को होने वाले मतदान के दिन जो लंबी लाइनें लगेंगी बूथों पर वो तय करेंगी कि चेयरमैन किस पार्टी का बनाना है, लेकिन इस बार जो पड़ला है वो निर्दलीयों का भारी रहेगा। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ दीपक पुरी, लाइव टुडे। वहीं अगली खबर झाबुआ से है, जहां पर पीडीएस अनाज को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। दरअसल प्रशासन ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला पीडीएस के अनाज को निजी गोदाम में खाली किए जाने से जुड़ा हुआ है। दरअसल थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया ने पीडीएस के अनाज को निजी गोदाम में खाली करते हुए पकड़ा था। पकड़ा गया अनाज थांदला ब्लॉक के 3 गांव में वितरित किया जाना था, लेकिन जिसमें से 297 बोरी गेहूं, 12 बोरी चावल व 1 बोरी शक्कर मेघनगर ब्लॉक के श्री भेरा जी बिल्डिंग मटेरियल मेघनगर के गोडाउन में खाली होता पाया गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक ने ये गड़बड़ी पकड़ी और इसकी सूचना प्रशासन के आला अधिकारियों को दी। पूरे मामले की जांच के बाद फूड विभाग के अधिकारियों ने गोदाम मालिक लोकेंद्र पड़वाल और उसके एक सहयोगी इकबाल खान के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। उसमें प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि अपने पीडीएस का माल है, और अभी ये जांच के बाद पता लगेगा कि किस दुकान के लिए जा रहा था। हमें एसडीएम साहब श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग जी ने सूचित किया, उसके बाद हम तुरंत यहाँ पहुँच गए और विधायक जी श्री वीर सिंह भूरिया ने सूचित किया कि ऐसा हो रहा है, तो हम यथाशीघ्र यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब जाँच करते हैं, जांच के बाद जो होगी उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। है कि ये ट्रक ड्राइवर ने क्या कराया है या ट्रांसपोर्टर के मंशा से हुआ है, क्योंकि ये तो क्षेत्र जो है मेघनगर के अंदर में नहीं आते जो आप बता रहे हैं, और वो थानला क्षेत्र के हो जाते हैं। इसका मतलब कि गलत साइड में ट्रक लाया गया है सर, ये क्योंकि ये तो गैर कानूनी है। उन्होंने अपनी इस कार्य के लिए जगह दिया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर दबंगों ने गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी है और प्रशासन ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर दबंगों ने झोपड़ी में आग लगा दी है, गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी है। पीड़ित परिवार ने खुले आसमान में रात बिताई है। पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज तक नहीं किया है। पहले भी दबंग झोपड़ी में आग लगा चुके हैं। पहासू इलाके के नगला घनश्याम की यह घटना है, जहां पर दबंगों ने गरीब परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी है और परिवार ने पूरी रात इस ठंड में बिना छत के गुजारी है, आसमान को ही छत बना लिया है। तो ऐसे में ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर पहासू इलाके की ये घटना है। दबंगों ने झोपड़ी में, गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी है। और इस बीच श्रावस्ती से भी बड़ी खबर आ रही है। वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और आग के बीच में जलकर लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया है, खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगी है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि काबू पा लिया है आग पर। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के खरगौरा मोड़ का ये पूरा मामला है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगी है। श्रावस्ती का ये मामला, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दुकान में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के खरगौरा मोड़ का ये मामला है और तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं आग किस तरह से लगी हुई है। प्रचंड तरीके से आग लगी हुई है और शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी हुई बताई जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव टुडे के साथ।